नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लो बहू, आज तुम्हारे मुंह दिखाई की रस्म है। आस पड़ोस वाले तुम्हें देखने आएंगे तो यह साड़ी और सभी गहने अच्छे से पहनकर तैयार हो जाओ। पूनम और सोनी बहू, तुम जरा इसे सलीके से तैयार करना। गीता जी अपनी कड़क आवाज़ में आदेश दे बाहर निकल गई। और हेमा, जो कल ही शादी करके इस घर में आई थी, कभी भारी बनारसी साड़ी की तरफ देख रही थी और कभी उन जड़ाऊ गहनों की तरफ। इतनी गर्मी में यह सब कुछ कैसे पहनेगी, इन्हें सोचकर ही उसके पसीने छूट रहे थे। वह तो शादी वाले दिन ही कितना परेशान हो गई थी, लेकिन अब क्या फ़ायदा। जब सासू माँ आदेश दे रही थी तभी अपने मन की बात क्यों नहीं कही। किसी ने सही कहा है, उचित समय पर उचित बात कहना भी जरूरी है, वरना समय निकल जाने पर पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। लेकिन फिर उसे अपनी जेठानियाँ नजर आईं। दीदी, क्या मैं कोई हल्की साड़ी पहन सकती हूँ? देखो ना कितनी गर्मी है, प्लीज़ आप मम्मी जी से बात करके आओ ना। हेमा दोनों जेठानियों से बच्चों की तरह मनुहार करते हुए बोली, ना ना देवरानी जी, मम्मी के आदेश को काटना मेरे बूते तो नहीं है। और तुम भी आज के बाद गांठ बांध लो। अगर इस घर में सुख चैन से रहना है तो जो मम्मी कहे उसे आंख मूंद कर मान लेना, उसी में हम सबकी भलाई है। लेकिन ऐसे कैसे दीदी? देवरानी जी, हमें सलाह देनी थी, हमने दे दी, और अब आगे तुम्हारी मर्जी। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना मम्मी जी आ जाएंगी तो यहीं खड़े खड़े तुम्हारे साथ साथ हमारा भी पानी उतार देंगे। हेमा क्या कहती, अभी उसे इस घर में आए एक दिन ही हुआ था। अभी तो वह सबको अच्छे से जानती भी नहीं थी, सिर्फ अपने पति आलोक के अलावा। आलोक और हेमा एक ही ऑफिस में काम करते थे और 3-4 सालों से दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। हेमा के मम्मी पापा तो शादी के लिए राजी, लेकिन आलोक के नहीं। पर कहते हैं ना, औलाद के सामने माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। फिर आलोक तो गीता जी का सबसे छोटा लाडला बेटा था। वह इस रिश्ते को ना कहकर अपने बेटे की नज़रों में खुद को गिराना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कुछ सोचते हुए रिश्ते को मंजूरी दे दी। जो भी आता हेमा की सुंदरता के साथ साथ उसके लाए दान दहेज की भी खुलकर तारीफ करता, और यही बात गीता जी को हजम नहीं हो रही थी। वह तो वैसे भी हेमा से खार खाए बैठी थी, इसलिए सभी रिश्तेदारों व पड़ोसियों के सामने हेमा व उसके माता पिता को नीचा दिखाने के लिए हंसते हुए बोली, कौन सा इसके माँ बाप ने अपनी जेब से खर्च किया है? 3-4 सालों से नौकरी कर रही थी बहू, इसी से इतना जोड़ दिया होगा कि शादी करके शायद इसके माँ बाप के पास बच भी गया होगा। हेमा के साथ साथ आलोक को भी अपनी माँ की यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वह चाहकर भी सबके सामने अपनी माँ का विरोध नहीं कर पाया। हेमा ने कुछ कहना चाहा तो आलोक ने आंखों से उसे चुप रहने को इशारा कर दिया। नई नवेली हेमा अपने माता पिता के अपमान का घूंट पीकर रह गई। रात को कमरे में आलोक ने हेमा से माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी हेमा, तुम्हारी तरह मुझे भी अब मम्मी जी की बात बहुत बुरी लगी। सबके सामने मम्मी को क्या क्या कहता, लेकिन तुम यकीन मानो मैं मम्मी से बात करूंगा। आलोक से आश्वासन पाकर हेमा के दिल को राहत मिली। हाँ, उस दिन के बाद आलोक के सामने तो उसकी सास कुछ न कहती, लेकिन उसके पीछे से ताने मारने में कसर नहीं छोड़ती। बस इस बात की हेमा को तसल्ली थी कि उस दिन के बाद उसकी सासू माँ ने उसके मम्मी पापा के लिए फिर कभी कुछ नहीं कहा। शादी के बाद पहला त्यौहार करवा चौथ आया। हेमा के मम्मी पापा अपनी सामर्थ्य अनुसार सबके कपड़े, शगुन के लिफाफे और फल मिठाइयाँ भेज दी थी। हेमा की सास ने शाम को पूजा के समय जब हेमा के घर से आया शगुन का सामान देखा तो उनका मुंह बन गया। वह थोड़ा तल्ख आवाज़ में हेमा से बोली, बहू, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को हमारे यहाँ रिवाज नहीं पता तो कम से कम फ़ोन करके पूछ तो लेते। करवा चौथ की पूजा में सिंघाड़ा फल बहुत ज़रूरी होता है और वही नहीं है। दूसरा, तुम्हारा पहला करवा चौथ है तो कम से कम 7 या 11 गांठ के करवे होने चाहिए थे। कपड़े भी देखो, पहले करवे का सामान आस पड़ोस में दिखाया जाता है, अब इन्हें दिखाकर क्या पड़ोस में अपनी नाक कटवाऊं? मैंने तो आलोक से पहले ही कहा था, दूसरी जात बिरादरी में शादी करेगा तो यही सब होगा। अपनी सास की बात सुनकर हेमा चुपचाप उठी और अपनी कार की चाबी लेकर बाहर निकल गई। अब पूजा के समय कहाँ जा रही हो तुम? लेकिन हेमा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसका ऐसा व्यवहार देखकर हेमा की सास का खून खौल गया। आलोक जो अपने कमरे में बैठा था अपनी माँ की तेज आवाज़ सुनकर बाहर आया। क्या हुआ मम्मी?
आप इतना गुस्सा क्यों हो? और हेमा कहाँ गई? मुझसे क्या पूछ रहा है? उसी से पूछना। अभी वह सोच विचार में मगन ही था कि तभी हेमा अपने हाथ में कुछ सामान लेकर अपनी सास के सामने रखते हुए बोली, लीजिए मम्मी, आपके सिंघाड़े और खाट के करवे। 5 किलो सिंघाड़े और 11 करवे। हाँ, कपड़े मैं नहीं लाई क्योंकि मुझे पता है मेरे मम्मी पापा कभी हल्के कपड़े दे नहीं सकते। अच्छा, अब मम्मी पापा की कमियों को तुम पूरा करोगी? वैसे तुम्हें बता दूं, अब तुम इस घर की तो यह पहले बायने का फर्ज तुम्हारे मम्मी पापा का बनता था। अब चाहे तुम कितना भी ढका दबी करो। हेमा की सास मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा ने अपना हर फर्ज निभाया है। जितना उनका सामर्थ्य था उतना उन्होंने दिया, लेकिन आपकी इच्छा उनसे कुछ ज़्यादा ही है, तो आपकी हर इच्छा को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी, मम्मी पापा की नहीं। जब तक मैं हूँ उस घर में रही, मेरे सारे शौक़ और ज़रूरतें मेरे मम्मी पापा ने पूरे किए। और जैसा कि आपने कहा, अब मैं इस घर की बहू हूँ, तो अब मेरी ज़रूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी आपकी है। वैसे भी मेरी सैलरी इस घर में आती है, तो खर्चे तो यही भी पूरे होने चाहिए। वैसे मम्मी जी, आप भूल रहे हो, आपने मेरी शादी के अगले दिन ही सब रिश्तेदारों के सामने कहा था कि मैंने 3-4 सालों में जो कमाया उसमें मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी की। तो इस नज़र से देखा जाए तो मेरी शादी को 6 महीने होने को आए, तो इतना तो मैंने यहाँ कमा कर दे ही दिया, जिससे मेरे आने वाले त्यौहार और उस घर पर होने वाले खर्च आप पूरा करो। क्योंकि अब मैं कमाकर अपने मायके में नहीं, ससुराल में दे रही हूँ। हेमा की बात सुनकर उसकी सास गुस्से से आलोक की तरफ देखते हुए बोली, देख रहा है तू कैसे कैंची की तरह इसकी जुबान चल रही है? बड़ा इसके नाम के कसीदे पढ़ता था कि बहुत ही अच्छी सभ्य संस्कारी लड़की है। यह है इसके संस्कार? बड़ों से बात करने का सलीका नहीं है इसे। कुछ कमी होगी तो कही जाएगी ना। मम्मी छोटे बड़ों का ही अनुकरण करते हैं। मम्मी माफ़ करना। वैसे हेमा जब से इस घर में आई है, आपने इससे कभी प्यार से बात नहीं की, कभी अपनापन नहीं दिया, हमेशा इसमें कमियां निकालती आई। यहाँ तक कि आपने इतने लोगों के बीच इसके मम्मी पापा के बारे में कितनी गिरी हुई बात कही, और आज फिर से सही तो कह रही हूँ, शादी के बाद इसकी जिम्मेदारी हमारी है। लड़की की शादी के बाद भी उसके माता पिता से ससुराल वाले इतनी अपेक्षाएं रखते हैं। वह अपनी बेटी के साथ साथ पूरे परिवार के लिए इतने उपहार लाए। क्या हुआ अगर वह एक चीज़ भूल गए या उन्हें नहीं पता था? तो यह बात आप हेमा को प्यार से भी समझा सकती थी, लेकिन नहीं। मम्मी, परिवार की नींव प्यार, सहयोग व अपनेपन पर रखी होती। अगर यही नहीं तो फिर ऐसे परिवार को बिखरने से कोई नहीं बचा सकता। आगे आप खुद समझदार हो। अब यह आपको तय करना है कि आपको अपना अहम प्यारा है या परिवार का एकजुटता। कहकर आलोक अंदर चला गया। हेमा की सास को आज उसके बेटे ने सच्चाई का आईना दिखा दिया था। उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा था। वह चुपचाप वहीं पास पड़े सोफे पर बैठ गई। अपनी सास को ऐसे उदास देख हेमा उनके पास ही बैठ गई और उनकी तरफ प्यार से देखते हुए बोली, मम्मी जी, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। मैं तो यह चाहती थी कि अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो आप मुझसे कहें, मेरे मम्मी पापा को नहीं। मेरी जगह आप खुद को रख कर देखिए। अगर कोई आपके माता पिता के बारे में ऐसा कहे तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? फिर भी मेरी बातों से आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ़ करना। हेमा हाथ जोड़ते हुए बोली। हेमा की सास कुछ नहीं बोली। उनकी आंखें भर आई थी। उन्होंने हेमा के जुड़े हुए हाथों को पकड़कर उसे गले लगा लिया। पीछे खड़ी अपनी दोनों बहुओं को भी उन्होंने अपनी भरी आंखों से अपने पास बुलाया और तीनों के सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। आज हेमा की सास ने अपने अहम व परिवार में से परिवार को चुन अपने परिवार की एकजुटता को बिखरने से बचा लिया। धन्यवाद दोस्तों।